प्लीज चेन को छुपा दो, वरना मालिक आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ सही कह रही है तू। शांति। जी जी साहब। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं साहब। काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर तुम काम करना। साहब चाय। साहब मेरे को और रामू को ना जल्दी घर जाना है। दोनों को एक साथ? अगर तुम दोनों एक साथ चले जाओगे तो यहाँ काम कौन देखेगा? साहब क्या है ना, हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है, कल टाइम से आ जाना। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। जी साहब, शुक्रिया। रामू जल्दी आ जाओ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो मेम साहब, हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमने साहब को बोल दिया है, हम उनको बोल के जा रहे हैं। हाँ मेम साहब, वो मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाना है ना। क्या हो गया दीप्ति? एक दिन की तो बात है, और वैसे भी पूछ कर जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे की तबीयत खराब है तुम दोनों के, है ना? कब हुई तबीयत खराब? सुबह तो बिल्कुल ठीक था तुम्हारा बच्चा। वो मेम साहब पड़ोसी का कॉल आया, हमें भी नहीं पता था। चले जाओ अपने मुन्ना को डॉक्टर को दिखाने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सामान तुमने चोरी किया है ना, वो वापस देकर जाओ। मेम साहब सामान? कौन सा सामान की बात कर रहे हैं आप? मेम साहब, हमने कोई सामान नहीं चोरी करा आपके यहाँ से। हम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं चुराया। दीप्ति, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये दोनों हमारे इतने पुराने नौकर हैं, ये भला चोरी क्यों करेंगे? शिवम, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने चोरी की है, और इनके लिए यही अच्छा होगा कि ये खुद से कबूल करे कि इन्होंने चोरी की है। साहब हमने कोई चोरी नहीं की है, देखो ना मैडम हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। अगर आपको हमें काम से निकालना ही था तो ऐसे ही निकाल देते, ऐसे चोरी का इल्जाम लगा के निकालने की क्या जरूरत है? वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये छोटी हरकतें करते हुए? मेम साहब, आप तो कमाल कर रही हैं। हम आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप हमारी वफादारी का ये इनाम दे रही हैं। दीप्ति, यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकते। शिवम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, शायद हमने इन पे भरोसा करके ना गलती करी है बहुत बड़ी। मेम साहब, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हम आपके यहाँ काम अभी छोड़ रहे हैं। चलो। हाँ मेम साहब, हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं है, हमें नहीं करना आपके यहाँ काम, हम जा रहे हैं। रुको, जाने से पहले अपनी वीडियो नहीं देखोगे? ये देखो। शिवम, तुम भी देखो ना। तुमने तो बहुत कमाल की चोरी की, साहब के गले से सोने की चेन ही काट दी। अरे तुम्हारे भरोसे में मैं पूरा घर छोड़ के चली जाती थी ऑफिस, और तुम पीछे से चोरियां कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझसे कहीं ज्यादा विश्वास करते थे तुम्हारे सब तुम्हारे ऊपर। अरे क्या कमी छोड़ी थी हमने तुम्हें? रोटी कपड़ा मकान सब तो तुम्हें दिया, कुछ कमी थी तो हमें बता देते, कुछ चाहिए था तो बता देते ना। क्या जरूरत थी तुम्हें चोरी करने की? हम तो तुम दोनों को अपने परिवार का सदस्य समझते थे, और तुमने इतनी घटिया हरकत की। रामू, मैं जान सकती हूँ तुमने क्यों चोरी की। और हाँ शांति, तुम्हें मालूम है ना कि पहले तुम हमारे घर में नौकरी करती थी, और जब तुम्हारे पति की नौकरी चली गई ना, उसके बाद हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी तुम्हारे पति को हमने काम दिया ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके, तुम्हारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अरे कुछ कमी रह गई थी तो बता देते ना, क्या जरूरत थी? सालों का विश्वास तोड़ दिया आज तुमने। बताओ रामू, बताओ शांति, हमारी मैम साहब तुमसे कुछ पूछ रही है, क्या जरूरत थी चोरी करने की? मेम साहब हमें माफ करना, हमें थोड़ा लालच आ गया था, हमें ये नहीं पता था कि उस रूम में कि कैमरा लगा है। मेम साहब, हम जानते हैं हम माफी के लायक तो नहीं है,
फिर भी हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इतने सालों का विश्वास तोड़ दिया। हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे मेम साहब। हाँ मेम साहब, हमें माफ कर दो, हमें काम से मत निकालिए प्लीज। शांति, तुम जानती हो विश्वास क्या होता है? एक बार टूट जाता है ना, दोबारा बनना बहुत मुश्किल होता है। अरे अगर मैं तुम्हें काम पे रखूंगी, जब जब तुम मेरे घर में रहोगे और कोई सामान चोरी हुआ ना, तो सीधा मेरा शक तुम्हारे ऊपर जाएगा। और हाँ, तुम्हारे लिए ये जरूर कर सकती हूँ कि साहब को मना कर देती हूँ कि वो तुम्हें पुलिस के हवाले ना करे, क्योंकि तुम इतने सालों से मेरे घर में काम तो कर रहे हो। पर आज के बाद भगवान के लिए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ मेरे घर से।